नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने देखी थी स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, संधि किसे कहते हैं, और हमने यण और अयादि संधि दो संधियां पढ़ ली थी। आज हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि अक सवर्णे दीर्घा। अक षष्ठी एकवचन का है, सवर्णे सप्तमी एकवचन का है। अक षष्ठी एकवचन, सवर्णे सप्तमी एकवचन। अक स्थाने सवर्णे अचि परे पूर्यो दीर्घ आदेश स्यात्। अक स्थाने सवर्णे अचि परे पूर्यो दीर्घ आदेश स्यात्। अक के स्थान पर सवर्ण अच समान अच होंगे, समान स्वर होंगे, परे रहते हुए पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे ए और इसके बाद में ए हो गया तो सवर्ण स्वर हो गए ना, तो इनका क्या बन जाएगा आ। ठीक है, ऐसे। तो स्व प्लस आगमनम, तो स्व में क्या है ए ना, ए व में, तो ए और आ मिलके क्या बन गया आ बन गया ना। तो स्व आ गमनम, तो क्या बन गया स्वागमनम। स्व स्वयं का आगमन, स्वागमनम स्वयं का आगमन। इसी प्रकार से दीर्घ संधि में बनते हैं, समान स्वर होंगे, समान अच होंगे और उनका दीर्घ आदेश हो जाता है। चाहे हस्व के बाद दीर्घ हो तो भी दीर्घ होगा, चाहे हस्व के बाद में हस्व हो फिर भी दीर्घ होगा, चाहे कौन सा भी वर्ण हो ऐसे होगा। मुनि इस छोटी की मात्रा है ना न में, और बाद में बड़ी हैं तो सेम समान अच है ना ई, तो इनकी बड़ी हो जाएगी। तो मुनीश, मुनि का ईश्वर मुनीश। लघु उर्मी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बन गया बड़ा ऊ, तो लघुर्मी, लघुर्मी, लघुर्मी। तो ये शब्द शुद्धि में भी अपने ऊपर हो जाता है, जैसे पूछ लेते हैं इसका क्या बनेगा, तो लघुर्मी में दीर्घ ऊ आएगा। छोटी तरंगे, छोटी तरंगे, लघुर्मी का अर्थ होता है छोटी तरंगे। भ्रातृ ऋणम, तो री है और छोटी री है, दोनों समान अच है ना, तो बड़ी री होगी भ्रातृणम, ये बड़ी री का सिंबल होता है, और छोटी री का एक बार होगा और बड़ी री का दो बार हो जाएगा। ठीक है। स्वश्री ऋणम, री, री का सिंबल है ना, ये पीछे देखा था हमने, और ये री तो बड़ा स्वश्रीणम, स्वश्रीणम बहन के ऋण, स्वश्रीणम बहन के ऋण। गुण संधि पढ़ेंगे बाकी। इसका सूत्र है आद गुण है। आद पंचमी एकवचन का है, गुण है प्रथमा एकवचन का है। ए वर्णात अचि परे पूर्यो गुण आदेश स्यात्। ए या आ के बाद में ई उ री आए तो दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाता है। ये क्या कह रहा है कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ई आई ऊ आई री आई या लरी आई, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है गुण आदेश हो जाता है। ठीक है। जैसे महा प्लस इंद्र, तो यहाँ पे आ है और ये ई, तो आ और ई मिलके क्या बनता है ए, तो महेंद्र, महेंद्र। पर प्लस उपकार है, तो ए रे में क्या है ए और ऊ, ए और ऊ बन के क्या बनता है ओ बनता है, तो परोपकार है। गंगा प्लस उर्मी, तो आ और ऊ मिलके ओ, तो गंगोर्मी। देव प्लस ऋषि, ए री, तो गुण होके क्या बनेगा अर आदेश हो जाएगा, तो देव ऋषि। जैसे देव ऋषि, जैसे छोटी ई की मात्रा और ऊपर रह होगा महर्षि, तो इनमें गुण संधि होगी।
ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो छोटी की मात्रा ऊपर रह होगा उसमें लगभग गुण संधि होगी, कहीं कोई अपवाद हो अलग बात है। उरण रपर, उ अण रपर, उ अण रपर। री के स्थान पर अण, ए ई उ करते समय रह पीछे जुड़ जाता है। उरण रपर से रह पीछे जुड़ जाता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु, तो री तो क्या हो गया, आर हो गया ना। ग्रीष्म ऋतु, ये देखो ऊपर आया है और छोटे उ की मात्रा है। तो है प्लस लिकार, तो अल, ए के बाद री आएगा तो अल, ए के बाद में री आएगा तो क्या हो जाएगा, आर, और ए के बाद में लरी आएगा तो क्या हो जाएगा, अल। ठीक है। तो त्वलकार, त्वलकार एक व्याकरणिक शब्द है। वृद्धि संधि, वर्दी रेची से इसका सूत्र है। वर्दी का रेची, वर्दी संधि का सूत्र है। पदच्छेद है वृद्धि एची, ए सप्तमी एकवचन और प्रथमा एकवचन। ए वर्णात एची प्रे पूर्वो वर्दी ए का आदेश स्यात्। ए वर्ण के बाद में एच वर्ण होते हैं, ए ओ आई औ, ये 4 एच वर्ण होते हैं। इनके बाद देखो ए और ए, तो एक एक वर्दी का ये सिंबल है, वर्दी संधि का तो ये सिंबल है, गुण संधि का ये सिंबल है। इनसे भी अपने लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ये अगर ये सिंबल थोड़ा ध्यान में रख लेंगे ना, तो इस गुण में तो एक निशान आएगा ऊपर और इसमें 2 आएंगे वृद्धि में। तो एक एक पर प्लस एस है, तो ए के बाद में आई बन गया तो प्रेश है। ये बनेगा प्रादु हो डो सूत्र से वर्दी संधि हुई है। मत प्लस एक क्या है, ए के बाद में ए तो आई, मत एक क्या है, प्रेष्य, पर प्लस एस है प्रेष्य। तंडुल प्लस ओदनम, तंडुलोदनम, ए के बाद में ओ तो औ बन गया, तंडुलोदनम। अक्ष्य दुहिन्याम उपसंख्यम, अक्ष शब्द के बाद में ऊहिनी शब्द आए तो वृद्धि एकादेश होता है। अक्ष के बाद में ऊहिनी शब्द आए तो क्या होगा, वृद्धि एकादेश होगा, वृद्धि संधि होगी। तो अक्ष प्लस ऊहिनी, तो ए के बाद में ऊ, ओ बन गया तो अक्षोहिणी। सेना का मात्रावाची शब्द अक्षोहिणी। स्वादि रेणु वर्दीर वक्तव्य, स्वादि रेणु वर्दीर वक्तव्य। स्व शब्द के बाद में ईर, ईरिन शब्द आए तो वर्दी एकादेश होता है। स्व के बाद अक्ष के बाद में ऊहिनी आए तो वर्दी एकादेश, और स्व के बाद में ईर या ईरिन शब्द आए तो भी वर्दी एकादेश होता है। स्व प्लस ईर स्वेर, ए बन के ए बन गया स्वेर, स्वेर है। स्व प्लस ईरिन है स्वेरी, न का लोप हो जाता है। स्वेरिना में न का लोप प्रातिपदिकांत शब्द से न का लोप हो जाता है, स्वेरी शब्द बनेगा। फिर न का लोप हो जाएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा रे। प्रादु हो ढे येसु, प्र उपसर्ग के बाद में ऊ है, ऊड, उडी, एस और ऐसे शब्द आए तो वर्दी एकादेश होता है। प्र उपसर्ग होगा, उसके बाद में ऊ है, ऊड, उडी, एस ऐसे शब्द आएंगे तो क्या वर्दी एकादेश होगा। पर प्लस ऊ है तो ए ऊ औ प्रो है। पर प्लस उड है ए ऊ औ प्रोड है। प्र प्लस उडी ए ऊ औ हो गया ना, प्रोडी। उपसर्गात रीति धातु, उपसर्गात रीति धातु में उपसर्ग ए, उपसर्ग में ए के बाद में रिकार वाली धातु आए तो वृद्धि एकादेश होता है। उपसर्ग में तो ए होगा और फिर रिकार धातु आएगी, री से स्टार्ट होने वाली धातु होगी, उसमें भी वृद्धि एकादेश होता है। देखो प्र ए उपसर्ग है, प्र में ए और रिकार से स्टार्ट होने वाली रिचती धातु है, री से स्टार्ट होने रिचती,
तो क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा, तो प्रारक्षति बन जाएगा। ए के बाद में रिया है तो आर, प्रारक्षति शब्द बन जाएगा। ठीक है, प्रारक्षति कहते हैं श्रेष्ठ गमन। उपरिचति, ए उपसर्ग में ए है ना, और ई के बाद में आर, तो उपार्चति, उपार्चति समीप गमन होता है इसका अर्थ, समीप गमन। पर रूप संधि को देखेंगे अपन, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। यह सूत्र वर्धी रेची का क्या है, अपवाद है। वर्धी संधि का अपवाद कौन सा है, पर रूप संधि है। वर्धी संधि का अपवाद संधि कौन सी है, पर रूप संधि है। वर्धी संधि की अपवाद संधि पर रूप संधि है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंगी पर रूप सूत्र है, यह वर्धी रेची का अपवाद सूत्र है। पद छेद है एंगी में सप्तमी एकवचन, पर रूप में प्रथमा का एकवचन है। उपसर्गाद रहती एंगी परे पर रूप एकादेश यात। उपसर्ग में ए वर्ण होगा, के बाद में एंग, एंग में ए ओ आए तो वर्धी एकादेश होता है। उपसर्ग में ए के बाद में एंग ए ओ आए तो वर्धी एकादेश होता है। जैसे प्र प्लस एजते, तो ए तो ए बन गया, तो प्रेजते, ये अपवाद सूत्र है। उसमें ए और ए बन के ए बन रहा था ना, इसमें ए ही रहेगा। तो पर रूप संधि में तो पहले ए उपसर्ग होगा और इसके बाद में ए या ओ आएगा। ठीक है, और पूर्व रूप में पहले ए ओ आएगा और बाद में ए आएगा, ए या आएगा। और पूर्व रूप संधि किसकी अपवाद है, वर्धी संधि की अपवाद है। तो ये देखो प्र एजते, ए तो प्रेजते, ऐसे कैसे जुड़ गया ना, कोई बदलाव नहीं हुआ। उप औस्ति, ए ओ उपोस्ति। अपवाद होगा इसका प्रेष्य, प्रेश, प्र प्लस एष्य, ये वर्धी में बन देगा प्रेष्य। ठीक है, स्कंदु आदि धातुगण में पठित शब्दों को पर रूप संधि होती है। स्कंदु आदिशु का पर रूपो वक्तव्यम वाच्यम, पर रूप वाच्यम होता है। स्कंदु आदि गण में जो पठित है उनमें पर रूप संधि होगी। अचो अंत्यादि टी, स्वरों के अंतिम स्वर तथा वह आदि में जिसके उसकी टी संज्ञा होती है। अचो अंत्यादि टी से स्वरों के अंतिम स्वर, स्वरों में अंतिम स्वर, स्वरों में जो अंतिम स्वर होगा वह आदि में जिसके उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। जिसके पहले है उसकी टी संज्ञा हो जाएगी। स्कंदु, सक अंदु, स्कंदु, करकंदु, कुलटा, मनस ईशा, मनीषा। तो इसमें अस की हो गई ना टी संज्ञा। ये ऊपर बोला था स्वरों में अंतिम स्वर, तो ए न में ए अंतिम स्वर हो गया, और वह आदि में जिसके उसकी टी संज्ञा होती है। तो ए इसके आदि में सह के, तो अस की क्या हो जाएगी, टी संज्ञा हो जाएगी। मनीषा, देखो आगे, मनस में अस की टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी सूत्र से होती है। टी भाग को पर रूप हो जाता है, जो टी भाग होता है ना उसको पर रूप हो जाता है, इसकी इस ये दीर्घी हो जाती है उसमें। मनीषा शब्द है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। मनीषा शब्द में कौन सी संधि है, पर रूप संधि है। पतंजलि, पतंजलि में भी पर रूप संधि है। पतत धन अंजलि, पतत में अत है ना, इस अत की टी संज्ञा हो जाएगी। इस ये लास्ट वाला स्वर और तय, इनकी दोनों की टी संज्ञा होती है अचो अंत्यादि टी से। तो अत की टी संज्ञा हो गई तो ए बचा, तो ये देखो पूरा तय हो गया, तय में ए मिला तो पूरा तय हो गया। और अंजलि, पतंजलि। सीमन अंत, तो ये अन इसकी टी संज्ञा हो गई तो सीमंत।
हल ईसा, तो अल है में ए और ल ई संज्ञा, फिर ए बच गया तो हलीसा। मृत अंड, अत की टी संज्ञा, मार्तंड। लांगल ईशा, लांगलिशा, सम अर्थ समर्थ है, ये भी वार्तिक है। सारंग पशु पक्षिणों पर रूपम वाच्य, सारंग जो पशु पक्षियों में होता है उसमें भी पर रूप संधि होगी। सारधन अंग, सारंग, ए आ, ठीक है, सारंग।